नमस्कार मित्रों इन दिनों आदमी और श्वान का मतलब डॉग्स, कुत्ते शब्द ज़रा अजीब सा लगता है। कई बार कुछ लोग इसको अशोभनीय भी मानते हैं, गाली का स्वरूप भी मानते हैं, लेकिन एक प्राणी है जिसके बारे में आप सभ्य भाषा में बात करना चाहें तो आप उसको डॉग भी कह सकते हैं और श्वान भी कह सकते हैं। श्वान और इंसान के बीच में जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं आजकल, वो बड़ी चर्चा में हैं। और इस बारे में मैं शुरुआत थोड़ी सी करने से पहले आपको फैज़ की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। फैज़ साहब, फैज़ अहमद फैज़, उनकी एक बहुचर्चित नज़्म है कि ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको शौक़े गदाई का मतलब भीख मांगना, कि गलियों के आवारा बेकार कुत्ते ये बख्शा गया जिनको शौक़े गदाई, कि ये ज़माने की फटकार सरमाया इनका। तो ऐसी लंबी कविता है जिसमें अंत में ये भी फैज़ चेतावनी भी देते हैं कि अगर कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे तो फिर उसके बाद देखिए कि क्या क्रांति या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो ऐसी एक लंबी कविता है। बहरहाल मैं फैज़ की दुनिया से वापस आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जिस दुनिया में हाल ही में एक बहुत बड़े व्यक्ति, व्यापार जगत के एक बहुत बड़े व्यक्ति की कुत्ते के काटने से या भयाक्रांत हो जाने से, गिर जाने से, चोट लगने से मृत्यु हो गई। और उसके बाद वो चाय का ब्रांड एक बहुत बड़ा उनके नाम पर चलता है, वाघ बकरी चाय के नाम से। और उनको ये माना जाता था कि ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के जो मालिक हैं वो अब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं कि एक नाम, बेतुका सा नाम रखा उन्होंने, और बेतुका सा नाम इतना तुकदार बना, इतना लोकप्रिय बना कि वो करोड़ों का एक साम्राज्य खड़ा करने में सफल हो गए। लेकिन एक आवारा किसी भी जानवर के काटने से ये दुर्घटना घटी और उसके बाद वो चले गए। और इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई कि दुनिया भर में ये समस्या बहुत बड़ी विकट हो चुकी है। और अब तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये व्यवस्था दी है कि यदि एक दांत से कोई कटेगा तो उसको इतना मुआवजा मिलेगा। और जो कुत्ते को जो पालने वाला है, आवारा कुत्ते को नस्लीय आधार पर जिसका ज़्यादा लेखा जोखा दर्ज नहीं है, ऐसे कुत्ते को जो पालने वाला है या उसकी परवरिश करने वाला है, उसको दंडित किया जाएगा। तो ये एक चर्चा जो है इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। और न्यायपालिका को भी इसमें बाकायदा दखल देना पड़ा है। और उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवाओं के जो नियंत्रक हैं वो लोग भी इस तरफ ज़्यादा जागरूक हुए हैं, क्योंकि रेबीज़ का, मित्रों, कुत्ते के काटने से जो रेबीज़ का रोग है वो इतना ख़तरनाक रूप ले लेता है कि उसका कोई उपाय नहीं है। यदि वो मतलब इस प्रकार से वो बाकायदा इस बीमारी से आदमी, अगर कोई घाव खाने वाला, कुत्ते के काटने से घाव खाने वाला व्यक्ति यदि इस रोग से पीड़ित हो जाए आने वाले किसी वक्त में, तो उसके बाद उसका बचाव किसी भी मेडिकल साइंस के बस का रोग नहीं है। अर्थात ये चिकित्सा शास्त्र ने इस बारे में हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप पहले बचाव कर सकते हैं। कुत्ते ने काट लिया है तो आप उसका बचाव तत्काल तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार शरीर में रेबीज़ फैल गई तो उसके बाद किसी भी प्रकार का बचाव संभव नहीं है। और इसका सबसे पहला, मित्रों, ये लक्षण होता है कि पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया की बीमारी हो जाती है, पानी से लोग डरता है और पानी को देख नहीं सकता। जो इस तरह के काटे हुए व्यक्ति की जब चरम सीमा आती है तो पानी को देखने से उसे भय लगता है। और पानी के बिना, मित्रों, ये शरीर चल नहीं सकता, जीवन का एक आधार है। और हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि पानी से एक फोबिया, पानी से एक भय, ये एक भावना पैदा हो जाए। और इस वक्त सबसे बड़ी बात जो चिंता का विषय है कि हमारे अपने देश में ये संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुत्तों के काटने की घटनाओं की संख्या भी बढ़ गई है, और साथ में रेबीज़ की भी फैलने की भी संख्या बढ़ गई है। और अब जो दिवंगत होने वाले हैं, तड़प तड़प कर जान देने वाले लोग हैं, वो भी अब लाखों को छोड़कर करोड़ों के आंकड़े में प्रवेश कर चुके हैं।
यद्यपि बहुत सारे इंजेक्शन्स भी, रेबीज़ निरोधक इंजेक्शन भी बन गए हैं, लेकिन सभी जगह या तो वो उपलब्ध नहीं होते, यदि उपलब्ध होते हैं तो उनके दाम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो कई बार सामान्य व्यक्ति उन दामों को अफोर्ड भी नहीं करता। तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो बचिए और बचाइए। शुक्रिया।